आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, 2-4 के चेहरे पे मुझे थोड़ी स्माइल दिखाई दे रही है। मतलब नहीं तो मैं जब अंदर आती हूँ ना, इतना सीरियस जैसे कि लगता है कि जैसे या तो यहाँ पे जो खड़े थे लोग, वो या तो बंदूक ताने आपके ऊपर खड़े थे, या तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बोर्ड का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर ही ज़्यादा है। सो विच इज़ द वन विच सीम्स ट्रू फॉर यू? नहीं है पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर? वाओ, वेरी गुड। विद आवर चिल्ड्रन, बताओ कि क्या क्या आपको लगता है कि समस्याएं आती है आपके या आपके पड़ोसी को, किसी भी बच्चे के इस एज में? व्हाट इज द डिफिकल्टी और मे बी यू आर फेसिंग? एनीबडी कैन शेयर? हाँ मैम। I mean, they are also not here, we are also not here, what are they going to do now? I mean, that more important is what would be their science, commerce, those all are things. Okay, so that means you desired, आपने मुझे एक और काम दे दिया कि इसके बाद एक करियर काउंसलिंग का एक सेशन होगा। Fortunately, I am a trained career counselor also, so I can help your kids to find out the direction. अभी ना इस समय when the children are in 10th, एक बहुत confusion रहता है कि इसके बाद क्या कॉमर्स लेना सही रहेगा, क्या साइंस लेना सही रहेगा, ह्यूमैनिटीज़। एक बहुत बड़ी विडंबना होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? और पूरे परिवार की तरफ से। आई नो अ गर्ल टॉपर ऑफ द स्कूल टेकिंग ह्यूमैनिटीज़ and doing very successful in life, right? I know her because she is also a psychologist now, famous psychologist of Delhi. तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत परेशानी होती है कि उसको बड़ी उस समय काफ़ी साल पहले बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी to take humanities. सिर्फ घर पे fortunately the father supported, और मदर तो 3 दिन खुद ही खाना नहीं खाई कि मेरे वहाँ पे सोसाइटी में लोग कहेंगे क्या। एंड सारे किट्टी पार्टी से मैं तो सबको बोला कि मेरी बच्ची तो इतनी ब्रिलियंट है, अभी मैं बोलूँगी कि मेरी बच्ची ने क्या लिया, ह्यूमैनिटीज़ लिया, मैं कैसे बोलूँगी? सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक अबाउट कि व्हाट इज गुड फॉर आवर चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड। 3 चीज़ को देखना होता है। कौन कौन सी चीज़ करियर चॉइस में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। एप्टीट्यूड सबसे पहला, सेकंड इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। कौन कौन सी चीज़ है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। ये 3 चीज़ मैंडेटरी है देखना बिफोर लेटिंग द चाइल्ड चूज एनी करियर। उससे क्या होगा, जब बेस्ट इंग्रेडिएंट मिक्सड होता है ना, तो बेस्ट टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है, इज़न्ट इट? सपोज दैट हल्दी नमक में से हल्दी मिसिंग है, इंटरेस्ट मिसिंग है, तो क्या होगा? खाना टेस्टी हो सकता है पर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, देखने में फीका फीका सा लगेगा, है ना? नमक नहीं है तो दूसरों को दिखेगा कि बड़ा अच्छा है, पर जो खा रहा है ना उसको पसंद नहीं आएगा, यानी कि उस पर्सन को मज़ा नहीं आएगा उस करियर में, इज़न्ट इट? बट दूसरों को लगेगा क्या सक्सेसफुल है, सो सक्सेसफुल इन लाइफ। चावल दिखने में तो पका लग रहा है पर वो है कच्चा, एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो वो पकेगा नहीं। यू मस्ट हैव सीन समथिंग दैट बड़ा सक्सेसफुल हो गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। कितने आपने बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखे होंगे, अल्कोहलिज्म, बड़ा सक्सेसफुल है बट अल्कोहलिज्म में शिफ्ट हो गए। सो समथिंग इज मिसिंग, नो? सो आई विल गिव यू 5 points today, but today I'll tell you that this is the examination time and therefore we are focusing specially for the exam. First is programming of the mind. अभी मेरे ऊपर फैंस है तो मैं कैसे प्रोग्रामिंग कर रही हूँ अपने आप को? व्हाट एम आई प्रोग्रामिंग? आई एम फीलिंग कूल, अच्छा लग रहा है मुझे, राइट? सो व्हाट विल हैपन? फोकसिंग ऑन द वर्क एंड नॉट अलाउिंग द एनवायरनमेंट टू अफेक्ट मी। आई विल गिव यू 5 psychological techniques
which will help you and help the children specifically. बच्चों को इसलिए मैंने बाहर किया, नहीं तो हो सकता है टीचर्स ऑल्सो कैन सिट. सो हो सकता है कि आपके पास आपको बच्चे बोले कि मम्मी ने मैम ने बोला था मम्मी, सो इसीलिए बच्चों को बाहर रखा. अगर बच्चे फेसबुक में देखेंगे तो उसमें मेरा कोई गारंटी नहीं है. हाँ, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. कितने लोग जानते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड? वेरी गुड. तो क्या है सबसे पहला बेसिक लेवल में क्या है? फूड, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, है ना. सो रोटी कपड़ा मकान इज द फर्स्ट थिंग. देन सेकंड, आज पढ़ना मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. ठीक है, तो सबसे ऊपर चला जाता है इस तरह से, सेल्फ एस्टीम आता है, फ्रेंड्स आता है ना. तो सेकंड जो है दैट इज सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट. तो बच्चे को सेफ और सिक्योर कैसे महसूस होगा? नाउ हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा क्या है कि फर्स्ट 2 पे ही अगर आप अच्छे से काम करते हो ना, मेरा काम बन जाएगा. मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको पढ़ाओ, राइट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव प्रॉपर रोटी कपड़ा एंड मकान. रोटी का मतलब क्या, उसमें ये लिखा हुआ है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में कि पिज्ज़ा बर्गर दो. सो रोटी मीन्स व्हाट? न्यूट्रिशियस फूड. कपड़ा मीन्स व्हाट? कि जब बच्चा पढ़े तो उसके पास लूज कपड़े हो, कंफर्टेबल, राइट. मकान मीन्स व्हाट? इट्स नॉट ओनली ब्रिक्स, इट मीन्स दैट वहाँ पे शोर ना हो. देयर शुड बी सम गुड स्टडी स्पेस फॉर द चाइल्ड. गुड स्टडी स्पेस. बट गुड स्टडी स्पेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन वाली वस्तु ना हो, यानी कि लैपटॉप या मोबाइल ना हो. एंड बच्चा किस तरफ देख के पढ़े कि उसका जो बॉडी है वो दीवार की तरफ हो या ऐसी कोई खिड़की की तरफ जहाँ पे बाहर ग्रीनरी दिखे बट कोई और बच्चे खेलते हुए ना दिखे. और अगर सामने दीवार की तरफ हो तो दीवार पे कोई अच्छा कोटेशन है ना, जिसको देख के बच्चे को अच्छा महसूस हो, राइट. एक छोटा सा बोर्ड खरीद सकते हो बच्चे के लिए, जो कि वहाँ पे हैंग कर दिया कि बच्चे को जो भी फॉर्मूला याद करना है वो बच्चा याद कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड कि आप मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड को फॉलो कर रहे हो. फॉर व्हाट? टू गिव, टू फुलफिल द नीचे वाला नीड एंड सिक्योरिटी वाला नीड. सिक्योरिटी वाला नीड कैसे? घर पे अगर आपके और आपके वाइफ के बीच में या मदर और मदर इन लॉ के बीच में अगर कोई झगड़ा करना है तो एक चीज़ देखो कि बच्चा जब घर पे ना हो तब आप वो झगड़े को कंप्लीट कर लें, और बच्चा जब घर पे आए तो दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड दिखाई दे. ठीक है. अगर आपको ऐसा कोई मेजर कोई डिफिकल्टी दिख रही है तो डोंट डिले. कॉन्टैक्ट अर्चना मैम, टेक माई अपॉइंटमेंट एंड हैव फैमिली इंटरवेंशन थेरेपीज. ठीक है. फैमिली इंटरवेंशन को तुरंत लागू करो. और यहाँ पे आपको पता है कि DAV में यू हैव दिस फैसिलिटी फॉर द पेरेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स. आपको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फी नहीं देनी इसके लिए. सो दिस वी डू बिकॉज वी वॉन्ट टू हेल्प यू एंड हेल्प द चिल्ड्रन. वी वॉन्ट दैट टू डेवलप टू क्रिएट अ हैप्पी कम्युनिटी. और वो चीज़ शुरू होता है हैप्पी स्टूडेंट से and then happy families, right? So it is, I consider it to be a part of my job. मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे सैलरी के अंदर ही आता है. ऑल्दो मेरे जॉब रोल में नहीं आता है, लेकिन मैंने ये इम्पोज कर दिया बिकॉज इफ आई एम एजुकेटेड इन साइकोलॉजी, सो आई फील दैट आई शुड टेक दिस फॉर माई कम्युनिटी पीपल, राइट. सेकेंड जो है, सो मैस्लोज हायरार्की नीड से क्या सीखा हमने? प्रोवाइड सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट. फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट. सब लोग जोर से बोलो जल्दी से. प्रोवाइड, जोर से एक साथ. 1 2 3 स्टार्ट. चलो जल्दी, और एक 3 बार बोलो, रिपीट करो. 1 2 3 स्टार्ट. नहीं सुनाई दे रहा है, जोर से. पीठ सीधे करके, पीठ सीधे करके बैठो. स्ट्रेट बैठो, पीठ सीधे,
स्पाइन सीधे, यस वेरी गुड, वेरी नाइस पेरेंट्स। पैर नीचे, दोनों फीट नीचे, यस सीधे। नाउ से कम ऑन टेल मी, वाओ कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा। सेकेंड, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सो अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिया है तो आपने सीखा होगा ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आप अपने लैंग्वेज से बच्चे तक पहुंचा सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट का फ़ायदा क्या होता है? कोई भी इंसान जिसको ग्रोथ माइंडसेट है वो उसका लैंग्वेज क्या होता है? अच्छा अब क्या करना है? ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करेगा? वो विल नॉट बी फिक्स्ड। तेरे से ऐसा हुआ कैसे? तुझे याद है तू पिछली बार भी इतने मार्क्स लाई थी, पिछली बार भी तूने कोई पढ़ाई नहीं की थी। सो फिक्स्ड माइंडसेट फोकसेस ऑन फेलियर ओरिएंटेड डिस्कशंस, ग्रोथ माइंडसेट फोकसेस ऑन एफर्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस। फिक्स्ड माइंडसेट ये कहता है नहीं मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, और ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है मेरा बच्चा बहुत हार्डवर्किंग है एंड बहुत सिस्टमैटिक है। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या होता है? एफर्ट फोकस। तो आप अपने लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल कर सकते हो? व्हाट यू कैन यूज ग्रोथ माइंडसेट डायलॉग्स। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट डायलॉग्स? व्हाट यू कैन यूज पेरेंट्स, क्या कर सकते हैं? जब बच्चा पढ़ाई करे तो ओके व्हाट आर यू स्टडिंग, तो उसने बोला ये 2 क्वेश्चंस जो है मेरा अभी पूरा हो गया, वाओ नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो ये हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इंग्लिश का रीडिंग कर लूँ। यू डू वंडरफुल प्लानिंग, बहुत अच्छा प्लानिंग करते हो आप। सो वी आर नॉट सेइंग दैट यू आर इंटेलिजेंट, बिकॉज इंटेलिजेंट अगर हम बोलते हैं यू आर इंटेलिजेंट, तो कोई बच्चा चाहेगा कि मुझे बोला जाए यू आर फूल। तो अगर मैं फेल कर जाऊँ तो इसका मतलब, अगर मैं ट्राई करूँ और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए दैट मीन्स आई एम अ फूल। तो ऐसे बच्चों के ज़्यादा एग्जामिनेशन टाइम पे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ब्राइट बच्चों को मैंने देखा है जिनके पेरेंट्स बोलते हैं अरे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे तो 95% आएंगे ही आएंगे। सो दीज चिल्ड्रन हैव मोर ऑफ पैनिक अटैक्स, इनके एंग्जाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको क्या बोला गया है कि वो इंटेलिजेंट है 95%, इंटेलिजेंट 95%। तो उनको ये लगता है कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ याद रह रहा है, तो उनका क्या होता है, उनका फॉरगेटिंग भी ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है ऐसे बच्चों में बिल्कुल भी ब्लैकआउट या वॉश आउट हो जाता है सारा इन्फॉर्मेशन। एग्जामिनेशन में गए, पेपर देखा, कुछ नहीं याद, आप उसके एक दिन पहले उसको लाइक कोई टेस्ट लिया या कुछ लिया, उसमें 100 आउट ऑफ 100 आए घर पे, बट एग्जामिनेशन के माहौल में गए उनको तो कुछ भी नहीं याद रहा। वाई? बिकॉज द पेरेंट्स आर यूजिंग फिक्स्ड माइंडसेट डायलॉग्स। सो हमें क्या यूज़ करना है? ग्रोथ माइंडसेट डायलॉग्स। किसी को अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो आप 10 के ग्रुप में आएंगे और फिर मैं बताऊंगी ग्रोथ माइंडसेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनिमम पीपल आई वॉन्ट फॉर ट्रेनिंग द पेरेंट्स, ओके। आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम फॉर एटलीस्ट 10 पीपल। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप अपने स्कूल के पेरेंट्स ला रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी को ला रहे हो, किसी को भी ला सकते हो। वाई? बिकॉज वी आर हेल्पिंग इंडिया। भारत को विकास करना हमारा, इट्स आवर ड्यूटी विथ आवर नॉलेज, विथ आवर स्किल। मरने से पहले क्या करना है? वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, राइट। तो इसलिए मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने ही स्कूल के पेरेंट्स को लाना है। 10-12 लोग इकट्ठा करो, सोसाइटी से लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। रिया मैम को किसी को मैसेज कर दो कल आ रहे मैडम है, आ जाओ। नो नीड कि आप 10 दिन बाद का सोचते हैं। हाँ, इफ आई एम देयर इन टाउन आई विल सर्टनली बी गिविंग यू टाइम। सो सेकेंड, फर्स्ट क्या था बोलो? create supportive environment. Second is have growth mindset conversations. Have growth mindset conversation. First क्या है? Supportive environment. Second, growth mindset. ठीक है. Third is Bandura was a famous psychologist. उनका एक सेल्फ एफिकेसी एक मॉडल है, सेल्फ एफिकेसी मॉडल, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और उसमें क्या है? मैनेज एक्सपेक्टेशंस टुगेदर, राइट।
तो सेल्फ एफिकेसी मॉडल क्या है? व्हाट इज द सेल्फ एफिकेसी मॉडल? कि किसी को भी अगर अपने बारे में आई कैन वाला फीलिंग आता है ना, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पास्ट में अपनी डायरी में पेरेंट्स लिख लो कौन कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशंस थे बच्चे का, और कैसे उसने उस स्ट्रगल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे घर पे कोई ऐसा फंक्शन था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। घर पे कोई ऐसी ट्रेजेडी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन परफॉर्म किया मतलब कि फेल करने की जगह पे वो पास कर गया, दैट इज ऑल्सो सक्सेस, नो? सो एंड देन मे बी उसको खुद की तबीयत खराब थी, तब भी उसने परफॉर्म किया, राइट? सो गिव द सक्सेस टेस्ट टू द चाइल्ड। इस साल का मेरा एक गोल है कि हर बच्चा एग्जाम देगा, पर स्माइल करते हुए एग्जाम देगा। इट्स नॉट 80 to 90%। वो जब बाहर आएगा वो बोलेगा मुझे तो सब आता था। डोंट बी मार्क्स फोकस्ड, बी सिलेबस फोकस्ड। समझ गए? डोंट बी, कभी बच्चे को ये मत बोलो कि 80 to 90% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इट विल बी द बाई प्रोडक्ट। बट क्या करना है कि मुझे आता है, फर्स्ट चैप्टर मुझे आता है, मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को समझा सकती हूँ। नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू नो द चैप्टर, but it is important for the parent to sit with the child and let the child explain you the chapter. कोई ज़रूरत नहीं है आपको और आपका बैठ के क्या, अरे वाह तेरा कॉन्फिडेंस तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। आई नो दैट जो भी तुम कह रहे होगे बिल्कुल सही होगा, बट आई रियली एडमायर द वे यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विथ मी। जिस तरह से तुम आई कांटेक्ट बना के, तुम्हारा टोन जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला था, क्या कमाल का बात करती हो तुम। सेल्फ एफिकेसी ऊपर गया, राइट? सो बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। पढ़ा, अभी फिर आगे टीवी देखने के लिए। सो दिस इज नाउ कॉल्ड पैसिव पेरेंटिंग। सो एक्टिव प्लस एनकरेजिंग पेरेंटिंग, इन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। एक्टिव, इन्वॉल्व, एनकरेजिंग। एक्टिव भी हो सकता है, इन्वॉल्व भी हो सकता है, बट एनकरेजिंग ना हो। सब सेल्फ एफिकेसी चला गया। समझ में आ गया? यस। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट्स बताओ, मुझे पता है उसके बाद आप आंसर लिख दोगे। सेकंड ग्रोथ माइंडसेट। थर्ड सेल्फ एफिकेसी। थर्ड सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, उसमें सेल्फ एफिकेसी के अंदर एक्टिव, इन्वॉल्व, एंगेज। AI तो पता चल जाएगा, ई ऐड कर दो, एक और वावल, तीनों वावल है, AEIOU, तो AEI फर्स्ट के 3 वावल्स। ठीक है, AEI, ए एक्टिव, ई एंड आई। देख रहे हो, आपको कोई लोड दे रही हो दिमाग में, है ना? So it is responsibility of us, teachers and parents, to make learning easy for the child. और यही हमारे टीचर्स करते हैं। फोर्थ अगेन बैंडुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी मैं ले रही हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको कहते हैं मॉडल स्ट्रेस मैनेजमेंट, मॉडलिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई यहाँ पे मॉडल रहा है? स्कूल में कोई मॉडल रहा है जो रैंप वॉक करते हैं, है ना? कोई रहा? यू नो, ऐसा है कि जब मतलब पहले ना टीवी बड़ा कम होता था, तो आई यूज टू लाइक कभी कभी ऐसा कोई मॉडलिंग वाला अगर फैशन शो वगैरह कुछ आ जाता था, तो जैसे मॉडल करते थे, तो उसके बाद मी एंड माई सिस्टर मिरर के सामने एक दूसरे को भी दिखा के मॉडल करते थे। हैव यू एवर डन इट? यस, किया है ना हम सब ने। और एक और चीज़ मैं बहुत मॉडल करती थी, और फिर मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई और दीवार ख़राब नहीं करना, ये जो दरवाज़ा है ये तुम्हारा है। तो मैं टीचर को बहुत मॉडल करती थी। एनीबडी डिड योर टीचर्स मॉडलिंग, है ना? और उसके बाद ये मतलब माई मदर यूज टू वेयर साड़ी, तो दुपट्टा भी नहीं था हमारे घर पे, तो वो साड़ी को ही फोल्ड करके मैं पहनती थी। एंड देयरफॉर नाउ आई कैन वेयर गुड साड़ी। हाँ, अच्छे से मैं
मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं अच्छे से साड़ी पहनती हूँ, है ना? बताओ, ठीक है. सो लाइक नाउ व्हाट, सो दैट इज व्हाट. देखो मॉडलिंग का इफेक्ट कब पड़ा, कितने सालों बाद. अभी भी मैं जब साड़ी पहनती हूँ ना, आई हैव अ फील गुड फैक्टर. व्हाई? बिकॉज पढ़ाई के प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया. इसलिए मैं सोचती हूँ बोर्ड के एग्जाम में ना बच्चे अगर स्माइल करते हुए जाके एग्जाम देंगे ना, उससे आईआईटी में जाके कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा. क्यों? एग्जामिनेशन को हम स्ट्रेस के साथ, किसी भी बच्चे को पूछो व्हाट इज एग्जामिनेशन, क्या बोलता है? स्ट्रेस. सो सैड. कोई बोलेगा एग्जामिनेशन वाओ, बट गेम्स पीरियड पूछो क्या बोलेंगे? तो एग्जामिनेशन से वाओ क्यों नहीं? Why not wow with the examination? क्या हम मिलके ये क्रिएट कर सकते हैं ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ अच्छा रहे? कैन वी डू दैट? इफ वी कैन डू दैट ना, मैं बता रही हूँ भारत में कोई भी एक बच्चा भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा. मतलब 99% हम प्रॉब्लम इंडिया की खत्म कर देंगे अगर पेरेंट्स और टीचर्स इसमें मिल जाएंगे. कैन वी डू दैट? यस. तो सोशल लर्निंग मॉडल क्या कहता है कि अगर पेरेंट्स, हाँ, घर पे आते हैं, ठीक है, नाउ द पेरेंट, वो फादर, घर पे जाते, नाउ अ चाइल्ड इज कमिंग. आओ कोई चाइल्ड प्लीज, पापा मुझे ये चाहिए. टीवी? हाँ, क्या है बेटा? मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो. आपको पता है मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है ऑफिस में? जाओ जाके बैठो, अपना काम करो जाके. पढ़ाई तो करना नहीं होता है, हमेशा आ जाते कोई ना कोई चीज मांगने के लिए. ना एक्चुअली दैट फादर हैड अ वेरी बैड डे, बट व्हाट द चाइल्ड इज मॉडलिंग, क्या मॉडल कर? आई कैन नॉट हैंडल माई स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस हैंडलिंग मीन्स चिल्लाओ. स्ट्रेस हैंडलिंग मीन्स रूडली बिहेव करो. स्ट्रेस हैंडलिंग मीन्स तुम्हें क्या पता मेरा जॉब क्या है, तुम्हें क्या पता मेरी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दिलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है. सो द चाइल्ड लर्न्स दैट sympathy, aggression, screaming, inappropriate behavior is stress management. Right? जिस दिन मम्मी चली जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा. So these are the dialogues which the child is learning to manage the stress. ओह अच्छा, इसका मतलब चले जाने से स्ट्रेस मैनेज हो जाता है. वेरी गुड. तो घर से भाग जाओ. मैनेज स्ट्रेस. Who is teaching? Who is training the child? Can't we? Can't we make our children's life slightly easier for them? Learning history is so difficult. Learning maths, practicing maths is so difficult. उसको difficult कौन बनाता है? हमारा टोन. बेटा अगर पढ़ोगे नहीं ना, साइंस में मिलेगा, तब ह्यूमैनिटीज से ही काम चलाना पड़ेगा. दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज इज बैड. एक एक डायलॉग अपना याद करो और देखो कि उसको, उस डायलॉग से आप अपने बच्चे की क्या नुकसान कर दें. प्रैक्टिस करो पहले, तब कुछ बोलो. एक हफ्ते तक आप देखोगे अपने आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग. कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग भी चाहिए तो 10 लोग कम्युनिटी से. लास्ट इज कॉग्निटिव लोड थ्योरी. जॉन स्वेलर ने इस थ्योरी को निकाला. हम अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं अपने माइंड को, तो क्या होता है, वो माइंड उस चीज़ को ले नहीं पाता है. तो ये कहता है कॉग्निटिव लोड थ्योरी दैट डिफ़िकल्ट और इजी के बीच में कॉम्बिनेशन करो पढ़ाई करते समय. एक डिफ़िकल्ट तो एक बिल्कुल ईजी, और फिर जॉय, यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक. सो इस कॉम्बिनेशन में जो पढ़ाई होगा ना, लाइक 1 hour of difficult subject, half an hour of easy subject and 15 minutes of joyful subject. और दिन में एक बार 1 घंटे of joy.
सो वो उसमें क्या होता है कि कॉग्निशन में लोड नहीं आता है, दैट इज क्या होता है, एंड साथ के साथ गिविंग सक्सेस टेस्ट टू द चाइल्ड. व्हाट इज सक्सेस टेस्ट? व्हाट इज सक्सेस टेस्ट? कि उसने जो क्वेश्चंस लर्न कर लिया उसी क्वेश्चंस को टीचर को बोलो कि मैम इसका ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न हो गया, मैम इस 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले लोगे. 5 क्वेश्चन के ऊपर टीचर के हैंडराइटिंग से टेस्ट पेपर बना के ले आओ और बोलो कि टीचर ने दिया है, बोला कि तुम्हारे सामने है, मुझे तो पता ही है तू कर पाएगा, चल करते हैं आज ये 5 टेस्ट. फिर टीचर को दे दो साइन करने के लिए, मार्क्स देने के लिए. वेरी गुड. उसके बाद दिखाओ बच्चा क्या बात है, तुमने तो बड़ा अच्छा कर लिया. अब बच्चे को पढ़ाई में अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा देखो बच्चे को इसलिए मैंने बाहर रखा, थोड़ा मिलजुल के टीचर्स के साथ कोलैबोरेटली. देखो हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना, तो पॉजिटिव कॉन्स्पिरेसी. इंडिया इज मतलब इंडिया नहीं, इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी कॉन्स्पिरेसी का युग चल रहा है ना. कौन कब आपके पीछे क्या करेगा ऑफिस में पता ही नहीं चलता, ऐसा पता चलता है ना. तो व्हाई नॉट पॉजिटिव कॉन्स्पिरेसी? जो हैबिट है उसको पॉजिटिव में बदल दो. अब जैसे 2 बच्चों का मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन था, दे केम टू मी, ना मम्मी को मत बताना, तुरंत उठा के ले लेंगी मोबाइल. मैंने कहा चल मिल के काम करते हैं. बोला कि क्या करते हो? बोला कि बस रील्स स्क्रॉल करते हैं. मैंने कहा अभी भी रील्स स्क्रॉल करें, बट कौन से रील्स? फिजिक्स का वो थ्योरम. और एक काम करेंगे, रील्स देखते देखते ना नोट्स बनाते जाओ. तो क्या होगा? देन आई गेव द लॉजिक. देख इससे क्या होगा, तू रील्स देख रहा है पर उसको कंस्ट्रक्टिव में बदल रहा है, तो वो एक्टिव लर्निंग तेरा हो जा रहा है. पैसिव वॉचिंग नहीं हो रहा है, एक्टिव लर्निंग में बदल दिया तुमने अपने ही हैबिट को. और थोड़े समय के बाद तुम देखोगे ये हैबिट तुम्हारा साइड हो जाएगा. 2 स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ इट. उनको पढ़ाई में मज़ा आने लगा, अब बुक्स में मज़ा आने लगा, बिकॉज बुक्स में जनरली आज के समय के बच्चों को मज़ा नहीं आता है. इसलिए मतलब बुक्स का जो पैटर्न है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू क्रिएटिव नोट्स. जब क्रिएटिव नोट्स में बदलेंगे तब ऑटोमेटिकली बच्चे को मज़ा आएगा. तो पहला पॉइंट क्या था पेरेंट्स? सपोर्टिव एनवायरनमेंट. सेकंड ग्रोथ माइंडसेट डायलॉग्स. थर्ड, और ग्रोथ माइंडसेट डायलॉग्स में क्या था पॉइंट्स? AEI एक्टिव, A encouraging and I involved. So have active, encouraging and involved parenting. Okay, approach to parenting. Third point क्या है parents? Self efficacy. Very good. वाह. Okay, क्या है third point? Very good. So first is supportive environment. Second is growth mindset. Third सेल्फ एफिकेसी, यही वाला रिपीट हो गया. फिर फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. यस, सो ये GM को SM बन गया. उसके बाद लास्ट है ओके कॉग्निटिव लोड थ्योरी. इसको हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, डिफिकल्ट एंड इजी टास्क टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अगर अलग से आपको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए कि कैसे आप खुद की लाइफ और बच्चों की लाइफ, कितने लोग चाहिए? 10. सो फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट याद रहेगा. ओके, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ एफिकेसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. ओके, देखो ये बोर्ड की तरफ नहीं देख रही है. हाँ नहीं, हाँ चलो बोलो. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रोथ मैं कोड वर्ड बोलूँ. SE. तो SE से क्या होगा? सेल्फ एनवायरनमेंट. ओके, कुछ और? ओके, वेट. कौन इनको वेट कम आप इनको धीरे से हेल्प करो. और कुछ गलत नहीं बोला? कोई और हेल्प करना चाहेगा?
यस कम, फटाफट फटाफट आ जाओ, दोनों को बताओ। अच्छा, फर्स्ट कोड वर्ड क्या है? Supportive environment. कोड वर्ड क्या है? SE. SE क्या है? SE. हाँ, टोटल पूरा फुल फॉर्म। Supportive environment. वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। वेरी नाइस। क्या था? Supportive environment. वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। और ताली बजाओ इन तीनों के लिए, बहुत अच्छा टीम था। वेरी नाइस। ओके, आपने देखा कोई कंपटीशन मैंने क्रिएट किया? नहीं क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स? सॉरी टीचर्स, हमारे टीचर्स नहीं हैं, ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इनको पता है कि दे आर स्टेइंग विद मी सिंस लॉन्ग टाइम। टीचर्स क्या करते हैं? एक बच्चा नहीं बोल पाया, तुम बताओ, तो इन्होंने बता दिया सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इनको बड़ी खुशी हो जाती है कि मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, राइट? तो उनको ये नहीं पता चला कि एक्चुअली वी टीचर्स एंड पेरेंट्स वांट टू फीड आवर ईगो। हम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन बच्चों की तरफ जाते ही नहीं है जो जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कितना अच्छा पढ़ा है, और अगर इस बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो ये डम्बो है, मैं तो इंटेलिजेंट टीचर, मैं तो बहुत अच्छी पेरेंट हूँ या टीचर हूँ, बिकॉज मैं कैसे गलत पढ़ा सकती हूँ? बट ये ध्यान नहीं देते हो तुम क्लास में, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? दिस इज ऑल ओल्ड स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग, आज के समय पे नहीं चलता है। दिस विल नॉट वर्क टुडे, बिकॉज आज के समय पे रील्स का जमाना है, तो हर बच्चे का ध्यान कहीं और रहेगा, इसलिए अटेंशन ग्रैब करना हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये मैं आपको मॉडलिंग करवाना चाहती थी कि दो बहन भाई बहन के बीच में भी पॉलिटिक्स ना क्रिएट करें, है ना? देखो ये। ओके, सो अभी मैं ऐसा करती हूँ, सर इसको मिटा दो, थोड़ा हेल्प करो, पूरा। वेरी नाइस, थैंक यू। इधर देखिए, अब बताइए क्या है फॉर्मूला? सेल्फ एनवायरनमेंट। थोड़ा और कोशिश करो। सेल्फ एनवायरनमेंट। थोड़ा और। सेल्फ एनवायरनमेंट। नहीं, और कुछ। एस से क्या है? एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है, एस से कुछ और। वैसे आप सेल्फ एनवायरनमेंट गलत नहीं बोल रहे, बट कुछ और जो हमें पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर आप सोचो, इधर सर, इधर पीछे, अब ये गिर रहे हैं, हाँ इधर आओ, हाँ इधर पीछे, आप गिरो 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 गिरो, तो आप क्या प्रोवाइड किया? सपोर्टिंग। वेरी गुड। क्या प्रोवाइड किया? सपोर्टिंग। सपोर्टिव, राइट? तो फर्स्ट क्या है? SE, सेल्फ एनवायरनमेंट। सपोर्टिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एस क्या है? सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। वेरी गुड। फर्स्ट क्या है? थैंक यू सो मच, आपको इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, थैंक यू। सो फर्स्ट इज SE, दूसरा है GM। GM क्या है? फिर SE, ये SE क्या है? सेल्फ एफिकेसी, यानी कि उनको अच्छा फील कराना है, मैं कर सकता हूँ फील कराना है, उसके लिए पीछे का सक्सेस टेस्ट देना है उसको। देन कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन कम्स, वाह कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना? पूरी क्लास को मिलता है 10 on 10 टुडे। दिखाओ इनका चेहरा, देखो इनको तो क्लोज अप, नेहा मैम और उनके हस्बैंड को सॉरी, हाँ कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाता है सेशन में। ओके, यस। सो हाउ एवरीबॉडी, देखो चेहरा, देखो अपने अंदर फीलिंग, देखो कैसा लग रहा है। अब इस फीलिंग के साथ जब आप ऑफिस में जाओगे, घर पे जाओगे, किचन में जाओगे, कैसा लगेगा मैम? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों को हम क्यों बहुत बुरा फील कराते हैं, और उसके बाद बुरा फील करके कोई अच्छा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। सो कैन वी अचीव दिस मिशन, कि मिशन रहे अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस, मिशन रहे प्रेजेंटिंग द आंसर्स
with best writing skills, right? But with happiness. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपका बच्चा अभी 40% लाता है, तो जिस साइंटिफिक टेक्निक से मैं पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ, फिर अभी बच्चे को ट्रेनिंग दूंगी, टीचर्स को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो ये जो प्रोसेस हम चल रहे हैं ना, आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छा काम करो तो हर कोई सपोर्ट करता है, हाँ। तो ये जो सपोर्ट है, इससे मैं आपको बता रही हूँ आपके बच्चे का 20% रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होगा अगली बार। बिलीव मी, मैं फाइनल में ग्रेजुअली आप देखोगे आपके बच्चे का स्पाइरल बढ़ेगा इफ़ यू फॉलो दिस मेथड। आई वॉन्ट सम वॉलेंटियर्स। अगर आप वॉलेंटियर बनना चाहते हैं स्कूल में बच्चों के लिए, एडोलेसेंट बच्चों के लिए, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको इंग्लिश आती है, तो आई वॉन्ट यू टू वॉलेंटियर फॉर दिस प्रोग्राम। कि इस प्रोग्राम में मुझे बहुत लोग चाहिए, चाहे वो इस स्कूल से है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी हैं, अगर फेसबुक में कोई देख रहे हैं और वॉलेंटियर करना चाहते हैं, तो info@davahmedabad.com उस पर आप अपना नाम दे सकते हैं। और इन बच्चों के साथ मैं चाहती हूँ एक दोस्त बन के हम इनको आगे बढ़ाएं, है ना। और इनको मोबाइल से चिल्ला के दूर नहीं कर पाएंगे हम इनको ऐसे स्ट्रैटेजी करें कि इनको अच्छा लगे पढ़ने में, इनको अच्छा लगे कोई चीज़ याद करने में। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेरेंट्स कि अगर आप चाहो ट्यूशन हटा दो, पर स्कूल में जब टीचर बुलाते हैं ना, वो मत हटाओ। एंड हियर वी हैव वन पॉलिसी। आप चाहते हो आपके बच्चे के साथ बैठ के पढ़ना, इन्वॉल्व पेरेंटिंग रखना, यू आर अलाउड ऑन सैटरडेज। सैटरडे को आ जाओ। रेगुलर में भी आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा महसूस करना चाहता हूँ क्लासरूम को, किस मोटिव से, इंटेंशन क्या होना चाहिए, साथ में मिलके काम करेंगे, काम दिया जाएगा, साथ में मिलके काम करेंगे। आप देखो बच्चों की लाइफ को हम कहाँ से कहाँ ले। ब्लेम से कभी काम नहीं हो सकता। वी कैन नॉट वर्क विद ब्लेम। ईच एंड एवरी टीचर विल हैव देयर ओन फाइल्स एंड इट्स नॉट ऑर्डिनरी फाइल, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइल। अगर कोई सही तरीके से NEP 2020 को पढ़े और देखे कि वो क्या चाहता है, इंडिया विल बी अ वेरी हैप्पी कंट्री। ये जो बच्चे निकलेंगे ना, दे विल बी वेरी हैप्पी किड्स। बहुत अच्छे बच्चे होंगे, बहुत खुश बच्चे होंगे, बहुत सक्सेसफुल बच्चे होंगे। आज हम सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हैं। सक्सेस विद व्हाट? चीटिंग, करप्शन। तो चीटिंग स्कूल में कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है? करप्शन, राइट। सो एथिक्स भी तो स्ट्रांग रखना है ना, स्पिरिचुअलिटी भी तो स्ट्रांग रखना है ना, कि 60 साल के बाद स्पिरिचुअलिटी क्यों? पढ़ते हुए क्यों स्पिरिचुअलिटी नहीं? वी आर वर्किंग ऑन आवर माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना। व्हाट अबाउट द सोल? व्हाट वाज डिफरेंट टुडे? यू नो, आपको पकड़ना बहुत आसान नहीं है, इसलिए मैं टीचर्स को हमेशा बोलती हूँ कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें कि 100% पार्टिसिपेशन रहे टीचर पेरेंट्स का। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, जब पेरेंट्स ना ये प्रूफ रीडिंग करने के लिए आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करेंगे, यहीं पे टेबल चेयर लगा देंगे, जब प्रूफ रीडिंग हो जाएगा तब आपका सेशन। मैंने कहा नहीं, तब उनको जॉब के लिए लेट हो रहा हो, बिजनेस के लिए लेट, पहले मेरा सेशन। डिड आई डू द राइट थिंग? यस, सो दैट आई गॉट योर 100% कंसंट्रेशन। कैसा महसूस हो रहा है आज? बताओ, कोई बता सकता है, कोई शेयर कर सकता है? Awesome. क्यों? We don't play with the kids. We are not studying properly. Whenever you go in the morning, he is at school. You come back in the night, he is watching you. यार क्या किया भाई? ये तो स्कूल से आया है कि नहीं देख रहा है? पढ़ाई नहीं, एग्जाम नहीं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग था पेरेंट का? देखो, सो ऑनेस्ट, देखो जब हम ऐसे सेशन करते हैं ना, हम अपने आप अपनी गलती रियलाइज करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअल सक्सेस। तो उन्होंने क्या बोला? जैसे ही बच्चा आता है और तुमने पढ़ाई नहीं, सुबह स्कूल, उसके बाद तू कोचिंग में चला गया, ट्यूशन में चला गया, और अभी तू टीवी देख रहा है, तो ये इसका मतलब तूने पढ़ाई नहीं। स्कूल गया, फिर कोचिंग गया, तूने तो पढ़ाई नहीं। तो यहाँ पे क्या मिसिंग था? क्या मिसिंग था? एनकरेजिंग वाज मिसिंग, है ना। इन्वॉल्व तो थे, पैसिव है। लेक्चर मेथड इज पैसिव
एक्टिव कब होता है? चल बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर हम टीवी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। पर ये पैसिव था, लेक्चर इज ऑलवेज पैसिव। अच्छा, और कौन बोलेगा? कैसा महसूस हुआ? यस, It was fantastic. फैंटास्टिक। अब मैं बोलूंगी कि आप बताओ 4-5 शब्दों में। I'll personally say one thing, ma'am. There were two things which I feel that it was missing. First was like, what you were saying. We were seeing our children or our, as a parent in one monotonous direction only. So you have guided us that how we can see the other perspective also, which was missing. Second, the points that you have said now that we can implement in our normal life also, maybe as a manager, maybe in a household life also. So these were two aspects that I could learn from this. थैंक यू सो मच। ऐसे पेरेंट कितने अच्छे पेरेंट हैं ना। सो दिस वर्कशॉप इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, दिस वर्कशॉप इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ जहाँ 10th और 12th के बच्चे हैं वहाँ वहाँ ये लर्निंग पहुँचनी चाहिए। फैमिली के डायलॉग्स बदल जाए, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई विश। आई थिंक दैट सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग, अगर आधे में भी सिर्फ एक चीज हम उठा लें कि ग्रोथ माइंडसेट को हम फॉलो करेंगे, इस साल कुछ तो बदलाव होगा हमारे भारत के स्टूडेंट्स की लाइफ में। इतना ही हम कर लें, राइट? एंड आई हैव थॉट दैट माय लाइफ विल बी डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली द एडोलेसेंट एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। इतने भी मैं काम कर लूँ ना, मेरा जीवन सार्थक मैं मान लूँ। वैसे तो बहुत कम है। एंड आई हैव सच गुड टीम एज पेरेंट्स एंड टीचर्स। कभी भी आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियर इश्यूज, कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी दिखाई दे रही है, डोंट डिले, डोंट डिले। अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट इंटरवेंशन, राइट? सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू टीचर्स टू मी, चाहे वो रात के 1 बजे हो, 12 बजे हो, दे विल रीच टू मी, आई विल रीच टू। इट इज माई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।